स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। ओम सरस्वती नमः। जय श्री सीताराम। आज से आरंभ करेंगे चंद्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला का। सूर्य ग्रह की जन्म की श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है कल से। आज बात करेंगे चंद्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। नवग्रह पुराण के अंतर्गत चंद्र ग्रह की श्रृंखला का प्रारंभ। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी श्रृंखला का कथानक समझ पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आईडी को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बढ़ते हैं चंद्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला की ओर। अत्रि महर्षि समिधाएं दुर्वा संकलन कर अरण्य से आश्रम पहुँचे। पाद प्रक्षालन कर भीतर आए। पति को पीने के लिए जल थमाई हुई पत्नी के मुख पर बिखरी निराशा और निस्पृहा को सहज ही जान गए। तुम्हारे मुख पर आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, अत्रि ने मुस्कुराकर पूछा, जल पात्र उसके हाथ में थमाते हुए। मेरे मुख पर हंसी नाट्य करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ज्ञात है स्वामी। अनुसुईया के कंठ स्वर पर विनय आवेदना दोनों व्यक्त हुए। अत्रि महर्षि समझ गए, दीर्घ श्वास लिया। मौनवत नव दृष्टि से अनुसुईया को तनिक देखा। अपनी पत्नी अनुसुईया सुंदरता की राशि है। चंद्रमा जैसे गोल मुख, अर्धचंद्र की तरह माथा, उस पर पूर्णिमा के चंद्र सा तिलक, उसके दोनों ओर भौहें जैसे किसी ने चित्रित कर दी हों। उसके नीचे जुड़वा सरोवर सी खिलखिलाती बड़ी बड़ी आँखें, कोमल मृदुल होष्ट, उसके सारे शरीर को आँखों में बांध देने योग्य बांधा गया चीर अभी संतानवती नहीं है कहकर जैसे प्रचार व प्रदर्शन करती। कमर में क्या है स्वामी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? पति को कनखियों से देख अनुसुईया ने पूछा। अत्रि क्षण भर विचलित होकर संभले, तुम्हें ही? तुम पतिव्रता हो, मैं भी सतीव्रती हूँ, पर स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखता, अपनी अर्धांगिनी को ही देखता हूँ। अनुसुईया, तुम्हारी सुंदरता दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। अनुसुईया की आंखों में आनंद की तरंगे चमकें, उतने में ही वे अंतर्ध्यान भी हो गईं। उनके स्थान पर पुनः वेदना ने आक्रमण कर दिया। सौंदर्य को साफल्यता सार्थकता होना चाहिए स्वामी, कहते हुए अनुसुईया अंदर जाने के लिए घूमी। उनकी लंबी वेणी उसकी कमर को लता से लिपटे सर्प की तरह लगी। अत्रि की आंखें भर आई। अनुसुईया, इधर आओ, बुलाया अत्रि ने। पति का बुलाना अनुसुईया को रस्सी से बांधकर खींचने जैसा लगा। वह अत्रि की ओर खिंची चली आई। पास आकर खड़ी, अपने मुख की ओर ही देख रही अनुसुईया का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। अनुसुईया ने पति की आंखों में दीनता बसी देखी। स्वामी, संतान प्राप्ति के लिए और कोई व्रत अनुष्ठान उपवास शेष नहीं रह गए? अत्रि मुस्कुराए, सभी सेवाएं कर ली हों तो अब अपने पतिदेव की सेवा में डूब जाओ स्वामी। अनुसुईया, ब्रह्मा ने मुझे अपने मानस पुत्र के रूप में सृष्टि किया था, तब उन्होंने क्या कहा था पता है मुझे? उनके मानस पुत्र होने के कारण लोकों में विशाल प्रजा सृष्टि संभवित होगी। वैसा संभव होना भी चाहिए। उनकी आकांक्षा, उनका आदेश वृथा नहीं होंगे ना। उस ब्रह्मा का संकल्प करना है, इस ब्रह्मा के मानस पुत्र की अर्धांगिनी द्वारा सुंदर संतान प्राप्त होने तक हमें आतृप्त नहीं होना चाहिए। तब तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी स्वामी। अनुसुईया के बोल से संशय झांक रहा था। अनुसुईया, तुम महापतिव्रता हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अमूर्त नहीं रहेगी। पतिव्रतियों को निरंतर वेदनाओं में डूबकर ही रहना पड़ेगा, यह सोचकर भयभीत हूँ स्वामी। अनुसुईया, हाँ स्वामी। उस महापतिव्रता शीलवती को देखने पर अनुसुईया ने कहा। अत्रि ने प्रश्नार्थक भाव से देखा। शीलवती यानी वह उग्रसरव की पत्नी ही ना? हाँ, कुछ समय पूर्व ही भिक्षा के लिए आई थी बेचारी। अनुसुईया ने दया भाव से कहा।
कुष्ठ रोग से बाधित पति की टोकरी में रख सिर पर उठाए पैर गलने तक घूमते हुए भिक्षाटन करके पति का पोषण और सेवा करती है। सुना है वह उग्र स्वरूप है कहकर कुछ व्याधि से शरीर अकारण आग्रह से मन बुद्धि पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हैं। आश्रम वाटिका में सभी को कहते हुए सुना है। इतना ही नहीं स्वामी, शीलवती के पति वृद्ध भी हैं। शीलवती का यौवन नूतन है, पति का गला हुआ वृद्धाप्य के साथ साथ असाध्य व्याधि उसके शरीर से दुर्गंध जो चारों ओर व्याप्त होती रहती है। तब भी वह शीलवती सच में सार्थक नामधेयी है। रोगग्रस्त दुर्गंधित कृषकाय पति में देवता भाव से सेवारत आदर्श पत्नी है वह। अनुसुईया ने उद्वेगपूर्ण हो कहा। हाँ, शीलवती गुणवती सौंदर्यवती कहकर सभी कहते रहते हैं। आज की श्रृंखला बस यहीं तक। श्रृंखला का यह प्रथम भाग है। मिलेंगे नेक्स्ट डे दूसरी श्रृंखला के दौरान। सभी को नमस्कार। ओम सरस्वती नमः।